नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंद्रकांत तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत ही बड़ी अपडेट एक निकल के आ रही है यस बैंक की तरफ से। एनपीसीआई की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन यस बैंक की तरफ से निकल के आ रहा है कि हम लोगों का जो 2FA है वो 1 जुलाई 2024 से उसको हटा दिया जाएगा। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता है तो हम सभी रिटेलरों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई आइडिया पड़े हुए हैं। पिछले हमको मजबूर कर दिया गया कि आप अपने नाम से आईडी बनवाइए, या फिर अगर आपका सीएसपी कुछ बड़े लेवल पे चल रहा है तो आप अपने स्टाफ के नाम से आईडी बनवाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मैं खुद इस बात को झेला हूं, क्योंकि मेरा जो सीएसपी है वो कुछ बड़े लेवल पे चलता है, तो मेरे पास स्टाफ हैं। कभी कभी मेरा भाई, छोटा भाई बैठ जाता है शॉप पे, या फिर मैं बैठता हूँ, दो स्टाफ हैं। अब बताइए कि मैं किसका फिंगर, मतलब मैं किसका वो आईडी किसके नाम से, यानी कि सबके नाम से मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस टाइप से बहुत लोगों को करना भी पड़ा, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च भी हुए। लेकिन L1 डिवाइस को आने के बाद ये अपडेट सुनने को मिल रहा है कि 1 जुलाई से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जैसे ही L1 डिवाइस से आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो 2FA का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया जाएगा, और केवल 24 घंटे में एक बार ही रिटेलर का फिंगर लगेगा। मैंने पिछले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, इस पे ये सवाल उठा रहे थे हम लोग कि 24 घंटे में एक बार आप फिंगर तो ले ही रहे हैं। हम लोग अगर फ्रॉड हम लोगों को करना होता किसी के साथ, तो क्या हम अपना 24 घंटे, क्या 24,000 सालों में भी अपना फिंगर नहीं देते पकड़े जाने के डर से? कोई भी फ्रॉड अपना फिंगर नहीं देगा किसी भी आईडी पे पकड़े जाने के वजह से, पकड़े जाने के डर से। तो हम लोग फिंगर तो 24 घंटे में एक बार तो लगा ही रहे हैं, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि हर एक ट्रांजैक्शन पे अपना फिंगर लगाइए, हर एक ट्रांजैक्शन पे अपना फिंगर लगाइए? भैया, मैं अगर मेरा कोई भी आईडी लेता है तो मैं जब तक फिंगर ना दूं, या फिर कोई भी मेरा आईडी हैक भी करता है तो मैं जब तक अपना फिंगर ना दूं वो APS नहीं कर सकता है। तो अगर वो APS नहीं कर सकता है तो वो फ्रॉड किस टाइप से करेगा? और मैं अपना आईडी पासवर्ड किसी को दूंगा ही क्यों? और अगर मेरा कोई वो ले लेता है आईडी, उसको पता भी चल जाता है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। और इतने बड़े हैकर तो कोई है नहीं इसमें कि मतलब सब कुछ कंपनी को ही हैक कर लेगा। तो ये एक डिसीज़न जो एनपीसीआई की तरफ से था, बहुत ही गलत डिसीज़न था 2FA लगाने का, क्योंकि इससे परेशानी ही हुई है, इससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। फ्रॉड रुका नहीं है, फ्रॉड कम भी नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रॉब्लम, इस टाइप के मतलब कि रूल को लगाने के बाद। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात थी। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आधार पे का जो पहले ट्रांजैक्शन होता था 2500 रुपये प्रत्येक ट्रांजैक्शन, मतलब मैक्सिमम आप 2500 रुपये ही निकाल सकते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि आप जो है आधार कार्ड से 10,000 रुपये तक आप किसी भी बैंक का आधार पे के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर वो बैंक मल्टीपल ट्रांजैक्शन करने का ऑप्शन देता है या लिमिट प्रोवाइड करता है तो आधे घंटे के अंतराल पे फिर उसका 10,000 रुपये आप ट्रांजैक्शन करके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक खुशी की बात है, ये दोनों ही खुशी की बात है, क्योंकि 2FA हट जाने से बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक तो दुकान पे, शॉप पे भीड़ नहीं लगेगा, क्योंकि आधा टाइम हम लोगों का बच जाएगा। क्योंकि पहले अपना फिंगर दीजिए, फिर कस्टमर का डिटेल डालिए, फिर फिंगर लगाइए। 3 स्टेप में से हमारा एक स्टेप यहाँ पे हट जाता है, तो बहुत ही मतलब कि समय का बचत हो जाता है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।